नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट ऑफ लाइफ में। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस यानी कि जो टीबी की बीमारी है, इसका डायग्नोस कैसे होता है, कैसे डॉक्टर इस बात की पुष्टि करते हैं कि आपको टीबी की बीमारी है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो साबित कर देते हैं आपको वाकई में टीबी की बीमारी है। तो इस सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टीबी का जो डायग्नोस होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है लक्षण पे, यानी कि जो पेशेंट है उसमें कौन कौन से लक्षण दिख रहे हैं। लक्षण के बेसिस पे ही टेस्ट होते हैं जो आपके डॉक्टर करते हैं, और उस टेस्ट में इस चीज़ की पुष्टि होती है कि आपको जो है टीबी है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से लक्षण होते हैं, क्योंकि बिना लक्षण जाने आप नहीं समझ पाएंगे कि आपको टीबी है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से लक्षण ये बताते हैं, ठीक है, कि आपको टीबी हो सकती है। ठीक है, सबसे पहला लक्षण है खांसी। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे भी सबसे पहले खांसी ही हुई थी, और ज़्यादातर केसेस में 70 to 80% केसेस में जो टीबी के मरीज होते हैं उनको खांसी से जो है टीबी की बीमारी जो है एक अलार्म जिसे कहते हैं वो बजता है खांसी से। ठीक है, तो देखिए मैं खांसी में ये कहूँगा, देखिए अगर नॉर्मल खांसी होती है वो 15 से 20 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ठीक है, 15 से 20 दिन के अंदर आप अपने नॉर्मल फिजिशियन से दवाई लेके आते हैं, वो आपको सिरप देता है। जब उसे आप खाएंगे तो आपकी खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, दूध में हल्दी डाल के लेते हैं, या कुछ लोग अदरक और शहद लेते हैं। तो इससे भी अगर आपकी खांसी नॉर्मल है तो 15 से 20 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाती है। कुछ केसेस में जैसे कुछ लोगों को ज़्यादा ठंडा लग जाता है, ठीक है, तो उस केस में 10 दिन और जोड़ लीजिए, यानी कि 30 दिन। ठीक है, तो अगर आपकी खांसी नॉर्मल है तो 30 दिन में आपकी खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी खांसी 1 महीने से ऊपर चली जाती है, जैसे मेरी केस में चली गई थी, फिर आपको कुछ और दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको तुरंत जो चेस्ट के एक्सपर्ट होते हैं उनसे आपको बिल्कुल सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। तो पहला लक्षण यही है कि अगर आपकी खांसी 1 महीने से ऊपर हो गई है, ठीक है, तो उसके बाद जो है चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको वो जो आपकी खांसी है वो टीबी का लक्षण हो सकती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं दूसरा लक्षण की। दूसरा लक्षण है बुखार। देखिए बुखार एक नॉर्मल अगर बुखार है, ठीक है, वो 5 से 6 दिन में ठीक हो जाता है। जब आपको बुखार आता है तो जो भी आपके नज़दीकी डॉक्टर है उनसे आप दवाई लाते हैं, तो 5 से 6 दिन में आपका बुखार जो है कम हो जाता है, आप पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। लेकिन टीबी का जो बुखार होता है वो ठीक नहीं होता। जब आप दवाई खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, जैसे दवाई ख़त्म होगी और जैसे दवाई का असर ख़त्म होगा तो फिर से वो बुखार चढ़ने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से उतार चढ़ाव अगर लगा रहे बुखार में तो ये टीबी का संकेत होता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे लक्षण की। देखिए शाम के टाइम, यानी कि जब सूरज डूबता है, अगर आपको जाड़ा लगे, ठीक है, आपको कंपन महसूस हो, या अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, ठीक है, शाम के टाइम, ठीक है, तो ये भी जो है टीबी का लक्षण होता है। ठीक है, और एक चीज़ और देखी गई, जिन लोगों को टीबी होता है, ठीक है, वो लोग दूसरे लोग अगर उन लोगों की बॉडी को टच करेंगे तो उनकी जो बॉडी होती है हमेशा गर्म रहती है। ठीक है, तो ये लक्षण ऐसा होता है, खुद नहीं फील होता है जो पेशेंट है, लेकिन फैमिली मेम्बर या कोई दोस्त अगर उनकी बॉडी को टच करेंगे तो उनको ऐसा फील होगा कि उनकी जो बॉडी गर्म है। ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी हमेशा गर्म गर्म फील हो, कमजोरी महसूस हो, ठीक है, तो ये टीबी का लक्षण है। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम्स आता है वो आता है कि आपको भूख नहीं लगेगी, जिसे हम इंग्लिश में लॉस ऑफ एपेटाइट कहते हैं। पहले आप बहुत ज़्यादा खाते थे, लेकिन जब आपको टीबी होगा, ठीक है, भले आपका पेट खाली होगा लेकिन खाना खाने का मन नहीं करेगा। ठीक है, आपको ज़बरदस्ती खाना होगा। तो इस तरह से अगर आपको अचानक फील हो रहा है, ठीक है, कि भूख नहीं लग रही है, मतलब पेट तो खाली है लेकिन मन नहीं कर रहा खाने का, ठीक है, ठीक है, तो ये एक टीबी का लक्षण है। ठीक है, उसके बाद होता है वजन कम हो जाना, लॉस ऑफ वेट। देखिए पहले आप खाते थे 10 रोटी, आप खा रहे 2 रोटी। ठीक है, तो अगर आप खाएंगे ही कम तो ऑब्वियस सी बात है आपका वेट जो है कम हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जो 4-4 महीने से 5-5 महीने से जिनको टीबी होता है वो डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, ठीक है, और वो कम खाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वजन कम हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है, लक्षण होता है कि आपको टीबी हो सकती है। तो अगर आपको लंबे समय से भूख नहीं लग रही है, आप कम खा रहे हैं, तो डॉक्टर की सलाह आप ज़रूर लीजिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जिनका 15 से 20 किलो तक वजन कम हो जाता है, क्योंकि उनको टीबी के लक्षण बहुत पहले से दिखते हैं, लेकिन क्योंकि वो नज़रअंदाज करते हैं, उस चीज़ को दिखाते नहीं है डॉक्टर के पास, तो वजन जो होता है और तेज़ी से कम होने लगता है। ठीक है, तो ये था लक्षण। अब कुछ सीवियर लक्षण की बात करें जो थोड़े से खतरनाक होते हैं।
ठीक है। देखिए अगर 4 या 5 महीने तक अगर आपको टीबी के सिम्टम्स जो अभी तक मैंने बताए वो आप उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो थोड़े से सिम्टम्स और बिगड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक नया सिम्टम आपको दिखेगा कि जब भी आप खांसेंगे, ठीक है, जो बलगम होता है उसमें से खून आने लगता है, ठीक है। तो इस खून को देख के बहुत से लोग डर जाते हैं, लेकिन ये तब होता है जब आप जो है आपको लक्षण तो दिख रहे हैं, आपकी तबीयत सही नहीं लग रही, फिर भी आप नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। लापरवाह कुछ पेशेंट होते हैं जो लापरवाही करते हैं, नहीं दिखाते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं 3-4 महीने हो गए तो आपके जो बलगम होता है, ठीक है, उसमें से खून आना शुरू हो जाएगा। कभी कदार तो नॉर्मल खांसी में ही खून आने लगता है। और सबसे सोचने वाली या गौर करने वाली बात यह है कि वो जो खून होता है वो नॉर्मल खून नहीं होता है। उस खून को अगर आप गौर से देखिए, पहले तो कोई गौर करेगा नहीं इस टाइप के खून से। उस खून में अगर आप गौर करेंगे, उस खून में आपको क्रिस्टल दिखाई देंगे, जैसे खून का थक्का जब कहीं जगह आपको देखा होगा, जब खून की जो ढेली बन जाती है, थक्के जम जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइप के थक्के आपको उस खून में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको अपने जो मुंह से ब्लड निकला है उसमें खून के थक्के दिखे या क्रिस्टल दिखे ढेर सारे बने हुए, तो वो टीबी का खून होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो 70% केसेस में लंग्स में इफेक्ट करता है, ठीक है। तो वो लंग्स को खाना शुरू कर देता है, और वो बैक्टीरिया जब आपके ब्लड वेसल तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो वो ब्लड वेसल जो है खून के द्वारा आपके जो बलगम में चिपक के आपके मुंह में आना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सीवियर सिम्टम है, ठीक है, टीबी का। तो अगर इस टाइप से आपके मुंह से खून आता है, बलगम में खून आता है, तो ये टीबी का लक्षण है, ठीक है। उसके बाद एक कदम और आगे चलते हैं। देखें अगर 7-8 महीने हो गए फिर भी आप नहीं दिखा रहे, तो एक टाइम ऐसा आएगा आपके मुंह से नॉर्मल तरह से खून आने लगेगा, ठीक है। बिना खांसे ही खून आना शुरू हो जाएगा, और इस खून में भी आपको छोटे छोटे क्रिस्टल दिखाई देंगे, खून के थक्के आपको दिखाई देंगे, अगर आप देखने की आप में ताकत है तो, ठीक है। तो ये सिम्टम्स होते हैं कॉमन सिम्टम, ठीक है, टीबी के। तो अगर आप लापरवाही करते हैं, अगर आपको आपके अंदर सिम्टम दिख रहे हैं, आप दिखाने नहीं जा रहे हैं, अभी भी आप घर में बैठे हुए हैं, तो ये खून वाला सिम्टम थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। लेकिन इसका भी इलाज है अगर आप टाइम पे किसी चेस्ट के फिजिशियन को इसे दिखा लें, क्योंकि ये संकेत है टीबी के। तो वेल ये थे कुछ लक्षण, ठीक है, छोटे से लेकर बड़े तक जो टीबी की बीमारी में आपको हो सकते हैं। लेकिन इन जितने भी लक्षण अभी तक मैंने बताया, इनमें सबसे जो कॉमन है वो है खांसी। और खांसी एक ऐसा लक्षण है, ये शुरुआती लक्षण है। ज़्यादातर केस में देखा गया जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो लंग्स को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले खांसी से जो है टीबी की शुरुआत होती है, ठीक है। और खांसी भी ऐसी जो 1 महीने से ऊपर हो चुकी है, अभी तक ठीक नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगर आपकी खांसी 1 महीने से ऊपर हो चुकी है और ठीक नहीं हो रही, तो मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको और इंतज़ार करना चाहिए, या कोई और आयुर्वेदिक दवाई आपको लेनी चाहिए। आपको तुरंत किसी चेस्ट एक्सपर्ट से एक अपॉइंटमेंट लेके अपनी कंडीशन के बारे में डिस्कस करना चाहिए। अगर अपनी बात करूँ, ठीक है, तो क्योंकि मैं टीबी पहले भी टीबी का मरीज रह चुका हूँ, ठीक है, तो जैसे मेरी खांसी 1 महीने से ऊपर हुई थी, अगर आपकी भी हो गई है, तो आप जब किसी चेस्ट एक्सपर्ट को दिखाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले वो आपको 5 से 10 दिन की दवाई देगा। क्यों दवाई देगा? आपने तो पहले भी दवाई खा रखी है। देखिए इसका रीज़न ये है कि आपने दवाई खा रखी है, आपने आयुर्वेदिक दवाई खाई, आपने घरेलू नुस्खा अपनाया, ठीक है। लेकिन ये चीज़ डॉक्टर को पता नहीं है। डॉक्टर को क्या पता आपने दवाई खाई या नहीं खाई। तो वो अपनी संतुष्टि के लिए आपको 5 से 10 दिन की दवाइयाँ देगा, ठीक है। तो उन दवाइयों को आपको खाना है। उस 5 से 10 दिन की, जितने दिन की दवाई देता है, उस दवाइयों से खा को अगर आपकी खांसी चले जाती तो वेल एंड गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं ठीक होती, आपको दोबारा उसी डॉक्टर के पास जाना है और बताना है कि आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद आपको 2 टेस्ट बताए जाते हैं, ठीक है। पहला टेस्ट एक्सरे, ठीक है, और दूसरा टेस्ट जो होता है वो होता है बलगम का, ठीक है। अब एक्सरे की क्या ज़रूरत है ये जानते हैं। देखिए होता ये, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ, 70% केसेस में जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो लंग्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो जब एक्सरे की रिपोर्ट आती है, ठीक है, आपका चेस्ट का एक्सरे होगा, उसकी रिपोर्ट आती है, तो जो आपका चेस्ट का एक्सपर्ट डॉक्टर है वो ये देखता है कहीं टीबी का आपके लंग्स में दाग तो नहीं है। होता ये है कि जब टीबी की बीमारी होती है, आपके चेस्ट में दाग बन जाते हैं, स्कार बन जाते हैं। एक हेल्दी जो लंग्स होता है पूरा ब्लैक होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको टीबी की बीमारी है तो उसमें वाइट वाइट स्पॉट्स बन जाते हैं, ठीक है। या अगर आपको पहले कभी टीबी थी, उसका भी घाव जो है टीबी में लंग्स में दिखने लगता है। तो डॉक्टर इस स्कार को देखते हैं कि आपके लंग्स में स्कार तो नहीं है, ठीक है।
या पहले अगर आपको टीबी था तो वो स्कार दिखेगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि कहीं आपको पहले तो टीबी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके लंग्स में स्कार दिख जाता है तो ये 50% प्रूव हो जाता है कि आपको टीबी हो सकती है। लेकिन अभी ये गारंटी नहीं है, क्योंकि और भी लंग्स के इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, जिसमें स्कार बन जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ डॉक्टर ये भी देखते हैं कि जो टीबी की बीमारी हो कितना लेवल तक फैल चुकी है, क्या एक लंग्स में वो स्कार है या दूसरे लंग्स में भी फैल चुका है, ठीक है। तो ये जानने के लिए भी एक्सरे आपका किया जाता है, ठीक है। तो अभी कंफर्म नहीं है, अभी 50% ही कंफर्म हुआ है स्कार के बेसिस में, दाग के बेसिस में, कि आपको टीबी हो सकती है। अब इस बीमारी को कंफर्म करने के लिए एक और टेस्ट कराया जाता है जिसे हम कहते हैं बलगम का टेस्ट। इसके लिए जो भी जहाँ से भी आप इलाज करेंगे वहाँ पे आपको 2 शीशियाँ दी जाएंगी, ठीक है। उन शीशियों में आपको सुबह का ताज़ा बलगम जो होता है, जैसे जैसे आप उठेंगे उस 2 शीशियों में आपको जो है बलगम इकट्ठा करना होगा, और जहाँ भी आप इलाज करें उनकी लैब में उसे सबमिट करना होगा। अगर दोनों बलगम में आपके टीबी का बैक्टीरिया दिख जाता है, ठीक है, तो ये प्रूव हो जाता है आपको टीबी है, ठीक है। अगर दोनों बलगम में, ठीक है, बैक्टीरिया नहीं दिखाता है यानी कि टीबी की बीमारी नहीं है, और अगर एक में दिखाता है एक में नहीं दिखाता है यानी कि टेस्ट में कुछ गड़बड़ हुआ है। अगर आपके अंदर लक्षण दिख रहे हैं जो मैंने इस वीडियो में बताए, ठीक है, और आपका बलगम के जो टेस्ट हुआ था उसमें दोनों में अगर टीबी का बैक्टीरिया जिंदा अगर दिख जाए, एक्टिव मोड में दिख जाए, तो ये प्रूव हो जाता है कि आपको टीबी की बीमारी है। तो इस तरह से टीबी की बीमारी डायग्नोस होती है, ठीक है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ठीक है, कि बलगम का टेस्ट होने से पहले एक एचआईवी का टेस्ट भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे एचआईवी का क्या लेना देना टीबी से। तो इसके लिए मैं कहूँगा, देखिए होता ये कि कहा जाता है कि टीबी की बीमारी उन लोगों को ज़्यादा चपेट में लेती है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, और एचआईवी एक ऐसा बीमारी है, ठीक है, जिसमें इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो बीमारी के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो एक टेस्ट होता है खाली फॉर्मेलिटी के बेसिस में, कहीं आपको एचआईवी तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केस में वो लोगों का नेगेटिव आ जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो 3 तरह के टेस्ट मैं कहूँगा होते हैं। सबसे पहले एक्सरे, फिर एचआईवी जिसका कोई खासा प्रभाव नहीं है, और तीसरा जो होता है वो होता है बलगम का, जो प्रूव कर देता है कि आपको टीबी है या नहीं। देखिए एक बार आप में अगर टीबी की पुष्टि हो गई, यानी कि रिपोर्ट नहीं अगर प्रूव कर दिया बलगम की कि आपको टीबी है, तो उसके बाद चलती हैं आपकी दवाइयाँ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम अगर आपको टीबी है तो 6 महीने, अगर सेकेंड टाइम अगर आपको टीबी हो गई, अगर आपका लक खराब है, फिर से आपका टीबी का जो बैक्टीरिया आपके मुंह में के थ्रू अगर आपके लंग्स में चला गया, तो सेकेंड टाइम टीबी तो 8 महीने आपको खानी होती। और अगर एमडीआर हो गई है तो 9 से 24 महीने तक लोगों को दवाई खानी होती है, साथ ही साथ इंजेक्शन भी लेनी होती है, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि टीबी का जो इलाज है वो हर स्टेज में पॉसिबल है। अगर आप इलाज को कंटिन्यू करते हैं, कोई भी डोज को मिस नहीं करते, तो टीबी की जो बीमारी है 101% पूरी तरह ठीक हो जाती है। अब कुछ लोग हैं कुछ गलतियां करते हैं। गलतियां क्या करते हैं, देखिए अगर आपको टीबी है, जैसे जो मैंने लक्षण आपको बताए, तो ये लक्षण दिखने लगते हैं, ठीक है, तो उसके बाद दवाई लोग खाते हैं, ठीक है। होता ही है कि 2 महीने बाद ये लक्षण पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको टीबी है, जो लक्षण मैंने बताया, या आपको लक्षण अगर दिख रहे हैं, तो इसमें आपकी दवाई अगर आप खाएंगे, ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 महीने आपको लाल वाली दवाई दी जाती है, उसके लास्ट में 4 महीने में आपको हरी वाली दी जाती है, ठीक है। तो जैसे आप लाल वाली दवा अगर 40 दिन खाएंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, 40 दिन दवाई खाने के बाद जो भी आपको लक्षण दिख रहे थे वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, ठीक है। आपको बुखार नहीं आएगा, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी, ठीक है, आपको भूख लगेगी, जो वजन आपका कम हुआ तो वो वापस हो जाएगा, ठीक है, पहले की तरह आप हो जाएंगे। तो वहाँ पे लोगों को ये लगता है कि भाई अब तो हमारी जो सिम्टम्स दिख रहे थे, लक्षण दिख रहे थे, वो तो पूरी तरह से ठीक हो गए। तो ये समझ के लोग क्या करते हैं, वहीं पे उस कोर्स को बंद कर देते हैं, यानी कि टीबी की दवा खाना बंद कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा जाल है जिसमें टीबी का पेशेंट फंस जाता है। कहूँगा देखिए 2 महीने के टीबी खाने के बाद जो लक्षण होते हैं वो पूरी तरह से बंद तो हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जो टीबी का बैक्टीरिया है, ठीक है, वो मर गया है, ठीक है। देखिए टीबी का कोर्स लंबा होता है, क्योंकि इसमें टीबी का जो बैक्टीरिया होता है उसको मारने के स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले कुछ कीड़े को, उस बैक्टीरिया को बेहोश किया जाता है, फिर उसको मारा जाता है, फिर आपकी यूरिन और स्टूल से उसे आपकी बॉडी से बाहर किया जाता है, ठीक है। तो 2 महीने के कोर्स में अगर आपने सिर्फ 2 महीने दवाई खाई है, तो उस महीने के कोर्स में सिर्फ वो बेहोश होता है, ठीक है। लेकिन टीबी का मरीज को जब ये लगता है कि कोई अब लक्षण नहीं दिख रहा है, पहले की तरह हम हेल्थी फील कर रहे हैं, तो उसे लगता है कि टीबी का बैक्टीरिया मर गया, अब क्या फ़ायदा दवाई खाने का।
ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि वो बैक्टीरिया अभी मरा नहीं बल्कि बेहोश हुआ है। ऐसी स्टेज में अगर आप दवा छोड़ देंगे तो वो बैक्टीरिया जो अभी बेहोश हुआ है, जिसे आप समझ रहे हैं मर चुका है, वो दोबारा जिंदा हो जाता है और उसके बाद वो और ताकत के साथ लंग्स में अटैक करता है। ठीक है। और कई केसेस में देखा गया है कि वो बाद में, क्योंकि वो जो पहले आपने दवाई खाई थी वो अगर लक्षण आपको दोबारा दिखने लग गए तो वो दवा अगर आप चलाएंगे दोबारा तो वो दवा इन बैक्टीरिया पे काम नहीं करती, क्योंकि वो बैक्टीरिया अब रेजिस्टेंट हो गया इस दवा पे। ठीक है। तो इस केसेस में जो होता है एमडीआर टीबी हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं एमडीआर टीबी क्या होता है, यही होता है अगर आप दवा का जो कोर्स होता है 6 महीने का उसको बीच में छोड़ देते हैं, ठीक है, और वो बैक्टीरिया अगर पूरी तरह से मरा नहीं है तो वो दोबारा जिंदा हो जाता है। ठीक है। क्योंकि कोर्स आपने पूरा नहीं किया था, और उसके बाद आप वही दवा अगर दोबारा चलाएंगे तो वो दवा उन पे काम नहीं करेगी। ठीक है। तो कोर्स को आपको पूरा करना है। ठीक है। भले आप में सिम्टम्स नहीं भी दिख रहे हैं, ठीक है, आप कोर्स पूरा करिए। जितने डोज आपको बताया जाता है 3 या 4 टैबलेट वो आपको रोज़ खाना है, तभी आप जो है टीबी से पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे, और जो भारत का सपना है टीबी मुक्त भारत का, ये पूरा होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगा। ठीक है। और अगर आपको और वीडियोस देखनी है इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर